ऐ नादान क्यों जाता उदास, कर कबूल चश्मे में नहा, सारे दाग मिटा पापों के, रहेगा आराम खुशी से, हर एक आँख उसे देखेगी, बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 78 अध्याय हम देखेंगे। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरी वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, जब हम ये भजन देखते हैं, ये भजन इज़राइल के इतिहास के उच्च और निम्न बिंदुओं की प्रकट करना चाहते हैं। उच्च बिंदुओं की इस तरह से प्रकट करता है कि उच्च बिंदु को जब हम देखें तो ये भजन में परमेश्वर की दया और अनुग्रह का कार्य को यहाँ पर दर्शाता है, और निम्न बिंदुओं को जब हम ध्यान देंगे तो इज़राइल की विश्वास योग्यता और परमेश्वर के प्रति उन्होंने किस तरह से बगावत किया था, इन सारे विषय को इन भजनों में प्रकट किया हुआ हम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि भजनकार का बड़ी आशा को अपनी और आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर यहोवा ने किया हुआ उन अद्भुत कार्यों को समझाना, ताकि इज़राइल की आने वाले पीढ़ी जो गुनाह उनके बाप दादों ने की थी, उस बात को दोबारा न दोहराएं। पहले कुरिन्थी का पुस्तक उसका 10वें अध्याय का 6 वचन में देखते हैं तो ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं की लालच ना करें। क्या क्या भलाई परमेश्वर ने किया, परंतु इज़राइल ने ना समझ होकर परमेश्वर का सारे भलाई को उनका शारीरिक और आंख का अभिलाषा के कारण और संसारिक मौज मजाक के कारण उन सारे भलाई को उन्होंने अपना गंदगी जीवन से उन्होंने तहस नहस किया हुआ यहाँ पर हम देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में हम 2 तरीका को अच्छी रीति से हम देख सकते हैं। पहले तरीका यह है कि यदि हमको परमेश्वर के विरुद्ध में पाप न करने का है तो परमेश्वर ने किया हुआ उस प्रेम और उनका भलाई को हम याद करना चाहिए। यदि हमको पाप और अपराध में जीना है तो इसके लिए आसान सा रास्ता परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को हम भूल जाना, जैसे कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया ही क्या। इन सारे प्रश्नों से हम परमेश्वर का भलाई को हम दाग लगा सकते हैं और हम पाप में गिरने से हमको कोई भी रोक नहीं सकता। मेरा प्रियो, आज कितने लोगों का मन में ये प्रश्न है कि परमेश्वर ने मेरे लिए किया ही क्या, क्योंकि आज भी मैं उन दुखों में, उन सारे परेशानी में हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरा दुख और तकलीफ को देख नहीं सकता, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इन सारे कंप्लेंट को लेकर आज भी कितने लोग जी रहा है। यदि हम 11 वचन में देखेंगे तो इस तरह से कहता है, उन्होंने उसके बड़े कामों को, जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने में किए थे, उनको भूल दिया। इस्राएली लोगों ने जो परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को उन्होंने भूल दिया और बुराई की ओर
उन्होंने मन लगाया। यहाँ भजनकार छोटे बच्चे को किस तरह से समझाते हैं, इसी तरह से इज़राइल को उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से परमेश्वर का एकदम छिपी हुई उनका गुप्त बातों को, उन परमेश्वर का रहस्य को उन जातियों को समझाने के लिए प्रयत्न करता है। उसका 2 वचन में इस तरह से कहते हैं, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जब हम परमेश्वर का आज्ञा को देखेंगे तो उसका 5 वचन से आगे को, उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय में उसने हमारे पितारों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाले पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से उनका बखान करने के उद्यत हो। कि परमेश्वर का एक उद्देश्य था। परमेश्वर ने अपना व्यवस्था इज़राइल के हाथ में इसलिए दिए थे कि वे अपने बच्चे को और आने वाले पीढ़ी को इन सारे विषय में समझाएं, परंतु उन्होंने सोचा अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 9 वचन कहते हैं, ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। 6 अध्याय के 4 वचन में देखते हैं, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट के बाजुओं और अपने अपने फाटकों पर लिखना। उनका हृदय में वो परमेश्वर का किया हुआ भलाई को स्मरण करते रहे। ये परमेश्वर का आशा था, परंतु उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और इन भजन संहिता का पुस्तक 78 अध्याय का 12 वचन से आगे में हम यदि पढ़े तो परमेश्वर ने इज़राइल के लिए क्या क्या भलाई किया, मिस्र देश का दासत्व से परमेश्वर ने उनको कैसे छुड़ा लिया, इन सारे बातों को परमेश्वर इन भजन के द्वारा समझाते हैं। फिर भी उन्होंने परमेश्वर का भलाई को पल भर में भूलकर अपना बुराई जीवन व्यतीत करने लगे। 35 वचन में कहते हैं, उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारे छुड़ाने वाला है, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। परंतु वो जो दयालु है वो उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वो बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये शमशान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी बार जंगल में उसको बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। परमेश्वर को उन्होंने उनका भलाई को याद करते थे, उनका भलाई को जानते हुए उन्होंने कभी भी परमेश्वर का भलाई को परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं हुआ और कठोरता में उन्होंने चलता रहा। इसलिए
ये भजन संहिता 78 अध्याय अंत करने के समय में हम देख सकते हैं उसका 70 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वो उसको बच्चे वाली भेड़ के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वो उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इज़राइल की चरवाई करे। तब उसने अपने खरे मन से उनकी चरवाई की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। मेरा प्रियो, यहाँ पर हमने देखते हैं कि इस्राएली लोग कितना बगावत करते थे। इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में चलने का उन सारे समय में परमेश्वर ने जाने दो उसको, कदाचित परमेश्वर ने ये विचार नहीं किया। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को चुनकर उनको इस्राएल प्रजा को चलाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया हुआ हम देख सकते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन में देखे तो इब्रानियों का पुस्तक उसका 11 अध्याय में पढ़ते हैं 40वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बातें ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुँचे। मेरा प्रियो, इस्राएल के लिए परमेश्वर ने दाऊद को ठहराया, परंतु आप और मेरे लिए परमेश्वर ने उससे भी उत्तम एक चरवा ठहराया। हम जब यूहन्ना लिखित 10 अध्याय उसका 10 वचन में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु कहते हैं, अच्छा चरवा मैं हूं। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह सबसे अच्छा चरवा बनकर आज सारे संसार के लिए, सारा जगत के लिए उन्होंने अपना प्राण कलवारी क्रूस पर बलिदान होकर आप और मुझे पापों से छुड़ाने के लिए अपना खुद को बलिदान किया हुआ हम देखते हैं। मेरा प्रियो, 11 वचन में बताया गया, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए प्राण देता है। दाऊद इस्राएल के लिए प्राण नहीं दे सकता था, उनको संभाल सकता था, लेकिन उनको जीवन नहीं दे सकता था, बहुतायत का जीवन नहीं दे सकता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए बहुतायत का जीवन दिया। उन्होंने कलवारी क्रूस पर अपना प्राण अर्पण किया ताकि हम जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 11 अध्याय में 25वें वचन में बताया गया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्लेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने दावी के साथ ये बातों को कहा। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते आपने हम पर किया हुआ ये सारे उपकार के लिए। प्रभु, आपने इस्राएल को कुशलता से चलाने वाला एक अनुभवी एक चरवा आपने उनके लिए ठहराया। परंतु प्रभु, आपने तो हमारे लिए सब कुछ दिया। अपना एकलौता पुत्र को भी आपने न रख छोड़ा, क्योंकि हम ऐसे ही भटके हुए भेड़ के समान थे। प्रभु, आप खुद मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आकर हमारे सारे पापों के लिए कलवारी क्रूस पर बलिदान होकर हमको उस पाप और अधर्मिकता से छुड़ाकर हमको स्वर्गीय राज्य में आपने बुलाया। प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा ये धन्यवाद, हमारा ये प्रार्थना प्रभु उन सारे जनों को जो कोई इन आवाज को सुन रहे, प्रभु उनका हृदय में आप कार्य कीजिए। हमारे लिए किया हुआ सारे बलिदान को याद करते हुए आपके लिए जीने में उनको मदद कीजिए। हमारे ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस।